मानव को किसी दूसरे के कहने पर किसी भी व्यक्ति को गलत कहना उचित नहीं होगा जब तक कि उसके बारे में सही जानकारी न हो। इसलिए कहानी में विस्तार से जानकारी लीजिए। मैं दीपिका हूं। यह कहानी मेरी जिंदगी के उन लम्हों और पन्नों की है जिनमें दर्द, त्याग और उम्मीद की स्याही घुली हुई है। यह कहानी मैंने अपने दिल, दिमाग और मन से लिखी है ताकि मेरे दर्द और संघर्ष की दास्तान हर उस इंसान तक पहुंचे जो कभी हालात के आगे झुका हो। मेरे पिता अर्जुन जी ईमानदारी की मिसाल थे। उनका जीवन सादगी और मेहनत से भरा हुआ था। बचपन से मैंने उन्हें निखिल भंडारी के घर काम करते देखा था। निखिल भंडारी भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति था। मेरे पिता उनके पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य जैसे थे। लेकिन पिता को निखिल की एक आदत से सख्त नफरत थी और वह आदत थी शराब और गंजा पीने की। वे हमेशा निखिल को शराब पीते हुए देखते थे जिससे उन्हें उस पर तरस आता था। उन्होंने बार बार निखिल भंडारी को समझाया भी था कि वह शराब छोड़ दे, लेकिन निखिल ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। मेरी मां सरला और मेरे छोटे भाई बिट्टू के साथ हमारा छोटा सा परिवार था। बिट्टू जो हमारी दुनिया का चिराग था। हम सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह हमेशा बीमार रहता था। एक दिन उसे बड़े डॉक्टर के पास लेके गए। तब डॉक्टर ने हमें बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर तो जैसे हमारी जिंदगी की नींव हिल गई। इलाज का खर्चा सुनकर पिता के चेहरे पर जो मायूसी देखी थी उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इलाज का खर्चा 3 करोड़ की थी। बात सुनकर वह खामोश हो गए। उस रात उनकी आंखों में सिर्फ असहायता थी। मेरे पिता अब सब तरह से टूट गए थे। उन्होंने घर आने के बाद किसी से कोई बात नहीं की और अगले दिन उन्होंने यह दुनिया छोड़ दी। पिता के जाने के बाद मेरा हौसला टूट चुका था, लेकिन बिट्टू की तरफ देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत जाग उठी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर हाल में अपने भाई को बचाऊंगी, पर मेरे पास रास्ता नहीं था। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। निखिल भंडारी के बारे में मैंने लोगों से सुना था कि उसकी दिलचस्पी लड़कियों में बहुत ज्यादा है। मुझे अपने भाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने से भी परहेज नहीं था। मैंने निखिल के ऑफिस में इंटरव्यू देकर जॉब ली। पहले ही दिन मैं उसके केबिन में गई और हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मुझे 3 करोड़ की जरूरत है। मैं इसके बदले कुछ भी करने को तैयार हूं, यहां तक कि खुद को भी बेचने के लिए। निखिल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सवाल था। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कोई परेशानी है? मैंने जवाब दिया, नहीं, बस आप मुझे पैसे दीजिए। उसने पूछा, तुम मेरे पास ही क्यों आई हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप कई लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते में थे। यह सुनकर वह गुस्से से भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। फिर उसने पूछा, तुम्हें किसने यह सब कहा? मैंने कहा, लोगों से सुना। वह कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपनी टेबल से चेकबुक निकाली और 3 करोड़ का चेक साइन करके मुझे देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरी और मेरी कंपनी के ऊपर बहुत एहसान किया है। यह उनके एहसान का कर्ज है और मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस चेक लेकर बाहर आ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए जल्दी अमेरिका जाना होगा, लेकिन इससे पहले बिट्टू के लिए ब्लड डोनर की जरूरत थी। मैंने खुद ब्लड डोनेट करने की कोशिश की, पर मेरा ब्लड मैच नहीं हुआ। तभी डॉक्टर ने कहा कि ऊपर वाले की कृपा से डोनर मिल गया है।
मुझे नहीं पता था कि वह डोनर कोई और नहीं बल्कि निखिल था। उसने यह बात मुझसे छुपाई। अगले दिन उसने कहा, मैं बिट्टू के साथ अमेरिका जाऊंगा, तुम मत आना। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। निखिल भंडारी और बिट्टू अमेरिका गए और बिट्टू का इलाज किया और उसका इलाज सफल रहा। जब वह ठीक होकर लौटा तो मेरे जीवन में खुशी से भर गया। पिता के जाने के बाद पहली बार मैं खुश हुई और रोने भी लगी और उनकी तस्वीर को देखकर कहने लगी कि पापा, हमारा बिट्टू ठीक हुआ, काश आप भी हमारे साथ होते। लेकिन इस दौरान मैंने निखिल के बारे में जो समझा उसने मेरे दिल को छू लिया था। वह सिर्फ एक उद्योगपति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो दूसरों के दर्द को समझ सकता था। निखिल भंडारी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर मैं कभी नर्वस हो जाती थी तो कभी सवालों में उलझ जाती थी। सच कहूं तो शुरू में मैंने निखिल को बहुत गलत समझती थी। इसकी वजह थी मेरी सबसे करीबी दोस्त खुशी। खुशी ने मुझसे कहा था कि निखिल भंडारी लड़कियों को फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है, कभी पैसे का लालच तो कभी उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। उसकी बातों ने मुझे निखिल से डरने पर मजबूर कर दिया। मैंने खुद को उससे जितना दूर रखा जा सकता था उतना दूर रखा। हालांकि कुछ बातों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। इतने दिनों में निखिल ने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वह हमेशा सम्मान से बात करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह इतना बुरा इंसान है तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता। इन्हीं सवालों से जूझते हुए एक दिन मैंने ऑफिस में खुशी और फिरोज की बात सुनी। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। खुशी कह रही थी कि मेरा निशाना सही जगह पर लगा है। दीपिका अब कभी भी निखिल के बारे में नहीं सोच सकती। फिरोज ने पूछा, कौन सा निशाना? खुशी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने दीपिका को निखिल भंडारी के खिलाफ पूरी तरह से भड़का दिया है। अब वह कभी उसकी ओर नहीं देखेगी और नहीं उसके बारे में सोचेंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त खुशी ने मेरे साथ धोखा किया था। मैंने बाद में जाना कि फिरोज मुझसे प्यार करता था और खुशी उसकी मदद कर रही थी। इसलिए उन्होंने निखिल को मेरी नजरों में गलत साबित करने की साजिश रची गई थी। धीरे धीरे मैंने निखिल के बारे में जानना शुरू किया। मैंने उसकी जिंदगी के उन पहलुओं को देखा जो शायद ही कोई जानता हो। एक दिन ऑफिस पार्टी के दौरान किसी ने मुझे बताया कि निखिल के पिता ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण था उनकी पत्नी का अफेयर। निखिल के पिता ने यह सब अपनी आंखों से देखा और यह बर्दाश्त नहीं कर सके। पिता ने जाने से पहले उन्होंने निखिल को एक चिट्ठी लिखी थी, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कंपनी तुम्हारे नाम कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे संभालोगे और मुझे गलत नहीं समझोगे। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। निखिल को मैं जिस नजर से देखती थी अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। मुझे समझ आया कि निखिल ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। निखिल के प्रति मेरे दिल में बदलाव शुरू हो गया था। अब मुझे महसूस हुआ कि वह कितना अच्छा इंसान है। एक दिन कंपनी के एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने के लिए मैं निखिल के केबिन में गई। काम खत्म होने के बाद पता नहीं कैसे बातचीत उसकी मां तक पहुंच गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने आपकी मां के बारे में सुना है, क्या वह सब सच है? उसके चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ यह सब सच है। यही वजह है कि मैं किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। तुमने मुझे यह यकीन दिलाया है
कि इस दुनिया में कुछ लोग सच्चे और अच्छे किरदार के भी होते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई, पर दिल के अंदर एक हलचल मच गई। आज जब मैं यह कहानी लिख रही हूं तो मेरा दिल उसके नाम से ही धड़कता है। मैं समझ गई हूं कि प्यार सिर्फ बाहरी दिखावे या पैसों से नहीं होता। निखिल भंडारी जैसा इंसान शायद दिखने में कठोर लगता है, लेकिन उसके दिल में एक सच्चाई और गहराई है जो हर किसी को समझ नहीं आती थी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी कहानी अब निखिल के बिना अधूरी है। मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता आगे जाके क्या मोड़ लेगा, लेकिन इतना यकीन है कि निखिल मेरे लिए बहुत खास है। अगर आप इस कहानी को लास्ट तक पढ़ रहे हैं तो याद रखें, जीवन जीने के लिए हमेशा एक उम्मीद होती है, बस उसे ढूंढने का हौसला होना चाहिए। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ निखिल ही निखिल चलता था, लेकिन मैं क्या करती। एक दिन मैं ऑफिस से आ रही थी, तभी निखिल ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने जवाब दिया नहीं। तब निखिल ने कहा तेरी माँ से मिलना चाहता हूं। फिर मैंने अपनी मम्मी से मिलवाया। निखिल ने मेरी मम्मी से कहा दीपिका की काबिलियत देखकर मैं प्रभावित हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि दीपिका की शादी मुझसे हो तो बेहतर होगा। मम्मी राजी हुई। मैं देखने में अति सुंदर, छरहरी बॉडी, गुल बदन, गठीली शरीर एवं मेरी ऊंचाई अच्छी थी, इसलिए मेरी निखिल से ही धूमधाम से शादी हो गई। दोस्त, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला होना चाहिए। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।